अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज हमारे पास 19 चैप्टर का दूसरा टॉपिक है 19.2 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इस चैप्टर में हमने नाइट्रोजन और सल्फ़र पढ़ना है। तो आज जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ने जा रहे हैं। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड सबसे पहले लैब में जो प्रिपेयर किया था वो बनाया था जाबिर बिन हयान ने, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड को यहाँ पे हम जिस तरीके से बना रहे हैं उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड से ही सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड लेके उसी से सल्फ्यूरिक एसिड जो बनाते हैं, उसकी वजह यह है कि इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड जो या सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जब बनती है तो वो पानी में हाल नहीं होती। फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड में उसे डिज़ाल्व करते हैं और वहाँ से ही फिर दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इसमें पहला जो प्रोसेस है वो है प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। हम सल्फ़र की भट्टियाँ लगी होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें सल्फ़र लेके, जैसे ये पहला रिएक्शन है, सल्फ़र सॉलिड लेके गंधक लेके उसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाया जाता है, वो सल्फ़र डाइऑक्साइड बन जाती है। अगर ये आपके पास नहीं है सल्फ़र, फिर आप फेरस सल्फेट लेंगे, यानी ये स्लैग होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इसे कहते हैं। जहाँ से आयरन को खालस करते हैं ना, वहाँ से झाग के साथ कुछ आयरन और सल्फ़र आ जाते हैं बाहर। उसको लेके, उस झाग को लेके, स्लैग को लेके उसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं। फेरस ये बन जाता है फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। ज़्यादातर हम ऊपर वाले प्रोसेस से ही चलाते हैं, तो इसलिए एक आप ऊपर वाला प्रोसेस ही कर लें। इस प्रोसेस में चूँकि हीट सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो चैम्बर में बनती है और इसको स्प्रे किया जाता है स्टीम के साथ, ठीक है। स्टीम के साथ स्प्रे किया जाता है ताकि इसमें से आर्सेनिक जो है वो निकल जाए या आर्सेनिक की ऑक्साइड जो है वो ख़त्म हो जाए। आर्सेनिक की ऑक्साइड करते क्या हैं, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड को सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में और फिर आगे सल्फ्यूरिक एसिड बनने से रोकते हैं। ये अपनी ऑक्सीडेशन कर लेते हैं, सल्फ़र की ऑक्सीडेशन होने से रोक लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पे जो है वो आर्सेनिक को जो है वो निकाल लेते हैं ताकि ज़्यादा जो है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बने। अब वो कहता है देन ड्राइड बाय द पासिंग थ्रू ड्राइंग टावर। जब आपने स्टीम पास की होगी, ज़ाहिर है वो मिस्ट हो जाएगा, फिर आपने उसे ड्राई करना है ड्राइंग टावर में, जिसमें क्या होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ बीइंग स्प्रे। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक ड्राइंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को रिमूव करने वाला एजेंट है। ये क्या करेगा, वहाँ से पानी को उड़ा देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यूज इन दिस रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें जो ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से हम हासिल करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फ़र। सल्फ़र की आपने ऑक्सीडेशन करनी है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की। सल्फ़र डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, आपने ऑक्सीडेशन से मुराद है इसमें ऑक्सीजन और ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन और ऐड करेंगे, O2 ऐड करेंगे। यहाँ पे कैटालिस्ट जो इस्तेमाल किया जाएगा वो होगा वैडमियम पेंटाऑक्साइड V2O5। 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे। पहले SO2 था, अब ये SO3 में कन्वर्ट हो गया है, ये SO3 बन गया। क्लियर है, ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करने के बाद ये SO3 बन गया। अब चूँकि ये वाटर में डिज़ाल्व नहीं होता, SO3 को हम किस में डिज़ाल्व करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड में। ये सेकंड वाले रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड में जब इसे डिज़ाल्व करेंगे तो ये बन जाएगा H2S2O7। H2S2O7 को कहते हैं ओलियम। अब ओलियम से हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बनाएंगे। ओलियम से सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाया जाएगा कि ओलियम को पानी में डिज़ाल्व करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड यानी डबल सल्फ्यूरिक एसिड आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। इस प्रोसेस का नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है और ये बहुत मशहूर प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोड्यूस कर लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से ही। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत अहम केमिकल है और किसी मुल्क की इकानमी जो होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की खपत पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसे किंग ऑफ केमिकल भी कहते हैं।